स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स हब। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स क्लास 10th एनसीईआरटी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो ये आप देखो, दो क्यूब्स को हमने ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बनाया है, राइट। अब यहाँ पे हमें बोला है दो क्यूब्स है जिसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, हमने इसको ज्वाइन किया है। तो हमें आप यहाँ पे देखो ना लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, ना हाइट पता है, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो वॉल्यूम हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब। साइड क्यूब कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो अब मैं 64 सेंटीमीटर क्यूब को मैं लिख सकती हूँ 4 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट, तो साइड हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 4 सेंटीमीटर। ओके, जब हमें साइड मिल गया है 4 सेंटीमीटर और दो क्यूब्स हमने ज्वाइन किया हुआ है, तो दैट मीन्स लेंथ ये 4 और 4 टोटल लेंथ जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूबॉइड का। ओके, ब्रेथ और हाइट ये हमारा हो जाएगा 4 और 4, राइट। तो अब हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। ओके, तो लेंथ हमने कितना निकाल लिया है? 8, ब्रेथ इज 4, देन 4 इंटू 4, H and L इज 4 मल्टीप्लाइड बाय L is 8। हमने वैल्यूज बट सब्स्टिट्यूट किया है, 32, 4 4 जा 16, 32। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 इज, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and total height of the vessel is 13 centimeter. Find inner surface area of the vessel. तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. That means हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर है। ओके, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का दैट इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक जो हाइट है वो कितना है? 13 सेंटीमीटर। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, जैसे डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, ओके, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा हाफ, 14 का हाफ दैट इज 7 सेंटीमीटर। ओके, तो जितना रेडियस है उतना ही हेमिस्फीयर की हाइट होगी, दैट मीन्स हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। ओके, जितना रेडियस होता है उतनी ही उसकी हाइट भी होती है। ओके, तो अब हमको हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है, हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे? ये टोटल है हमारा यहां से यहां तक 13 में से मैं 7 माइनस कर दूंगी तो मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। दैट मीन्स 13 माइनस 7, तो हमें सिलेंडर की हाइट कितनी मिल जा रही है? 6 सेंटीमीटर। हमें अब इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल हो जाएगा CSA ऑफ, ये क्या है? हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। CSA मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर का हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला, ओके, और सिलेंडर का होता है फॉर्मूला 2 पाई RH कर्व सरफेस एरिया का। तो अभी हमने क्या करना है? वैल्यूज पुट कर देनी है। 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस हमारा हेमिस्फीयर का कितना है? 7, 2 इंटू 22/7, रेडियस सिलेंडर का भी रेडियस वही होगा, तो रेडियस सिलेंडर का कितना है? R इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर।
और हाइट सिलेंडर का हमने निकाल दिया है, दैट इज 6 सेंटीमीटर. ओके, सो 7 7 कैंसिल, 7 7 कैंसिल आउट, राइट. ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 44 मल्टीप्लाइड बाई 6, 308 प्लस 264. ये जो हमें टोटल आंसर मिलेगा वो होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. Number 3 is a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find total surface area of toy. तो सबसे पहले ये जो टॉय है हमारे कोन के फॉर्म में है. ये कोन है, कोन का रेडियस हो गया 3.5 सेंटीमीटर. माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, और हेमिस्फीयर का भी रेडियस क्या है, सेम ही है. टोटल हाइट टॉय की आपको गिवन है 15.5 टोटल हाइट. ओके, तो सबसे पहले हम पता करेंगे हाइट ऑफ कोन. तो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 15.5 से आप माइनस कर दो, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया है कि जितना हेमिस्फीयर का रेडियस होता है उतनी ही उसकी हाइट होती है. दैट मीन्स ये वाली हाइट कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, राइट. तो हमें तो पता इतना ही करना है, बस दिस मच लेंथ. कोन की हाइट ही हमें पता करनी है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, 15.5 से 3.5 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे. तो हाइट कितना मिल रहा है मुझे, 12 सेंटीमीटर. तो हमको सरफेस एरिया ऑफ टॉय पता करना है. तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर. CSA ऑफ कोन क्या होता है, कोन होता है पाई आर एल. एल क्या है, स्लैंट हाइट. व्हाट इज एल, ये होता है एल. एल इज स्लैंट हाइट. ओके, अब हमें पता चल रहा है कि एल भी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमें एल निकालना पड़ेगा. और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर. ओके, तो सबसे पहले हम एल निकालते हैं. एल कैसे निकालते हैं, एल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. और क्वेश्चन से हमें ऑलरेडी हाइट ऑफ कोन हमें पता है, दैट इज 12 स्क्वायर. रेडियस है 3.5. ओके, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, रेडियस इज 3.5. ओके, पॉइंट हटेगा, ये क्या आ जाएगा 10. सो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10. तो रेडियस की जगह मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ 7/2 होल स्क्वायर. तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर इज 144, 7/2 दैट मीन्स 49/4. ओके, एलसीएम ले लेंगे. जब भी एलसीएम ले लेंगे तो 144 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और 49 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1. तो ये जो हमें आंसर मिलेगा 576 प्लस ऑफ 49/4. 576 प्लस 49 हो जाता है 625/4. 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 25 और 4 का होता है 2. दैट मीन्स हमें जो लेंथ स्लैंट हाइट मिल रहा है दैट इज 25/2 सेंटीमीटर. ओके, अब हमें सारा कुछ वैल्यू पता है, हमें सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है. तो क्या आ जाएगा, पाई CSA ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू, पाई की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7. रेडियस है 7/2 एंड L इज 25/2. पाई की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7 एंड R इज 7/2. तो R स्क्वायर है इसलिए 7/2 दो बार आएगा. 7 7 कैंसिल आउट,
2 11, तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 25 ओवर 2 प्लस 2 2 कैंसिल आउट, 7 7 कैंसिल आउट, 11 मल्टीप्लाइड बाई 7, so 11 मल्टीप्लाइड बाई 25 ओवर 2 प्लस ऑफ 77. इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे. So 25 multiplied by 11 is 275 और ये 77 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ. So 275 प्लस ऑफ 154 over 2, that is 429 over 2. So 429 over 2 आंसर आ रहा है 214.5 centimeter square. Hope this is clear. So if you like the video, do like, share and subscribe to my YouTube channel Maths Hub. Thank you.